बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सेल में कैलेंडर अगर डिज़ाइन करना है और यहाँ पर सिंपल ड्रॉप डाउन से अगर हम कोई भी ईयर सेलेक्ट कर रहे हैं तो ऑल मंथ के कैलेंडर चेंज हो जाएंगे, यानी जनवरी से दिसंबर तक आप बना सकते हैं। अब इसमें कौन से फॉर्मूले हैं और ये फॉर्मेट कैसे बनेगा, आप इसी तरह उसको डिज़ाइन कर सकते हैं एक्सेल में। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट जो देखें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, प्लस का एक साइन ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ कॉलम ए से जी तक हमारे पास कॉलम विद सेट हुई है और 1 से लेके 9 रो तक। अब मैं इसी पैटर्न से जो है वो डिज़ाइन करूँगा। प्लस पे क्लिक करेंगे, ए कॉलम से जी कॉलम तक सिलेक्ट कर रहे हैं हम, और यहाँ पे मैं इसकी विद रख रहा हूँ तकरीबन 3.36। जूम को हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। यहाँ पे फर्स्ट 2 सेल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर ईयर ड्रॉप डाउन बन जाएगी और लास्ट वाले सेल में हमारे पास मंथ ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ मैं डायरेक्ट 1 कर देता हूँ और उसके बाद जो नेक्स्ट रो आ रही है इसको सिलेक्ट करेंगे और उसको फुल मर्ज कर देंगे। और यहाँ अभी फ़िलहाल ईयर में डायरेक्ट इंटर कर रहा हूँ, मंथ हेडिंग आ जाएगी। यहाँ पर राइट अलाइन करेंगे इसको। अब इधर डेट फार्मूला लगेगा, ईयर सेल, मंथ कॉमा डे में 1। फॉर्मेट चेंज करना है मुझे, ईयर और मंथ चाहिए यहाँ सेल में। सिर्फ क्लिक कंट्रोल 1 या डेट नंबर फॉर्मेट यहाँ से जा सकते हैं। कस्टम नंबर टैब में आ जाएंगे। फर्स्ट कस्टम जर्नल, इधर फुल मंथ टैक्स में लिखा हुआ चाहिए हमें 4 टाइम एम और 4 टाइम वाई। तो यहाँ सिर्फ मंथ और ईयर लिखा हुआ प्रिंट हो जाएगा। अब ये फॉर्मेट आ गया। इसके बाद नेक्स्ट जो होगा वो डे आ जाएंगे। डे जो भी कैलेंडर का होता है वो संडे से स्टार्ट होता है। तो अब फॉर्मेट आप फुल रखना है, शॉर्ट रखना है, उस हिसाब से कंटिन्यू करेंगे। मैं इस तरह से संडे, मंडे सिलेक्ट बोल्ड। नेक्स्ट अब फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन मंथ ब्रैकेट ओपन डेट सेल सिलेक्ट एब्सोल्यूट कर देंगे इसको F4 नॉट इक्वल। अब इस मंथ के लिए दोबारा इसी सेल को क्लिक करेंगे, डेट और F4, और इसमें से माइनस वीक डे, यानी वीक डे मतलब डे का फर्स्ट डे। जैसे संडे से स्टार्ट होगा तो 1 संडे थ्रू मंडे हम वीक डे में सिलेक्ट करेंगे, माइनस के बाद वीक डे फंक्शन। अब यहाँ पर फर्स्ट हमसे पूछ रहा है सीरियल क्या है आपकी, तो वीक डे में हम सिलेक्ट करेंगे डेट F4 कॉमा। अब यहाँ पर कॉमा के बाद यही ऑप्शन शो होगा कि आपका जो वीक डे है स्टार्ट 1 संडे थ्रू सैटरडे, नंबर मंडे थ्रू संडे, तो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन 1, हम 1 इसमें टाइप करेंगे। टाइप के बाद यहाँ पर हम वीक डे का ब्रैकेट कर देंगे क्लोज और इसमें हम प्लस ब्रैकेट ओपन कर देंगे हम। ठीक है जी, यहाँ पर प्लस के बाद करेंगे ब्रैकेट ओपन रॉ फंक्शन। रॉ फंक्शन में क्या होगा, अब ये रॉ को फिल करेगा 7 तक। तो यहाँ पे रॉ फंक्शन हम लगाएंगे और जिस सेल में हम लगा रहे हैं उसका सेल रेफरेंस आएगा। अब यहाँ पर A4 है, आप हेडिंग पर क्लिक करेंगे, डाउन एरो से सेल को सिलेक्ट करेंगे जिस सेल में फॉर्मूला लग रहा है। तो A4 सिलेक्ट करा हमने, ब्रैकेट क्लोज माइनस अगेन रो। अब A4 आप डायरेक्ट सेल जो पता है आपको वो आप टाइप कर सकते हैं, जिस सेल में हम लगा रहे हैं उसका एड्रेस। तो मैं टाइप कर रहा हूँ यहाँ A4 और अब मैं इसको यहाँ पर F4 करूँगा और इसको ब्रैकेट कर दूँगा क्लोज रॉ मंथ क्लोज और मल्टीप्लाई करें 7 प्लस अगेन ब्रैकेट ओपन कॉलम ब्रैकेट ओपन, और ब्रैकेट ओपन के बाद इसी सेल को सिलेक्ट करना है जिस सेल में फॉर्मूला लग रहा है A4, कॉलम ब्रैकेट ओपन सेल सिलेक्ट ब्रैकेट क्लोज माइनस कर देंगे अगेन कॉलम फंक्शन और इसी तरह सेल दोबारा सिलेक्ट और इसे F4 करेंगे और फिर यहाँ पर ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज प्लस कर देंगे इसमें 1 और यहाँ पर ब्रैकेट कर देंगे इसका क्लोज और मंथ का ब्रैकेट क्लोज। तो लॉजिकल टैक्स हो गया ये। अब यहाँ से यहाँ तक का जो अब फार्मूला लॉजिकल टैक्स में लगा है इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पहले इसको समझ लें।
अब मंथ क्या करेगा, करंट मंथ में ये चेक करेगा इस मंथ की डेट, यानी डेट करंट मंथ की है या नहीं। ये वाला जो स्टेप है वो इसको चेक कर रहा है। ठीक है जी, यहाँ तक का जो स्टेप है कि इस मंथ की डेट है या नहीं है, A2 सेल जो हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया है। और ये स्टेप जो आ रहा है ये एक्चुअल डेट कैलकुलेट के लिए और ये रॉ से वीक ऐड करने के लिए। और जो कॉलम फंक्शन यहाँ पे लगा है ये हर कॉलम में 1 ऐड करता है आगे कॉलम में। तो अब यहाँ तक अगर ये कंडीशन लॉजिकल टेक्स्ट में हम दे रहे हैं तो वैल्यू ऑफ ट्रू जो होगी यहाँ पर ब्लैंक हो जाए, नहीं तो जो करंट मंथ की डेट होगी यहाँ से मंथ ब्रैकेट ओपन जहाँ किया है इस स्टेप को कॉपी करेंगे सेलेक्ट करके, जहाँ डबल ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, कंट्रोल C, वरना तो इस रिज़ल्ट को यहाँ पर प्रिंट करें और फिर यहाँ पे हम कर देंगे कॉपी पेस्ट कंट्रोल V। बाकी जहाँ मैंने एब्सोल्यूट वगैरह बताया जिस तरह से ऐसे ही आएगा, ये इंटर करेंगे और राइट फिल करेंगे फर्स्ट इसको। अब देखें यहाँ पे मंथ 2026 की जनवरी 1 थर्सडे की है, इसी को आगे कंटिन्यू करना है ट्रिक के साथ और ये पूरे 12 महीने का कैलेंडर आपका इजीली रेडी हो जाएगा। डाउन ड्रैग कर लेंगे इसको। अब हैश बने हुए आ रहे हैं, होम नंबर फॉर्मेट कस्टम सिंगल, यहाँ पर नंबर चाहिए, डी टाइप और ओके, अलाइन सेंटर, कलर के लिए यहाँ से। अब इसी तरह नेक्स्ट मंथ को कंटिन्यू करना है, इसको हमने सेलेक्ट करा, कंट्रोल C कॉपी, नेक्स्ट में कंट्रोल V पेस्ट और फिर कंट्रोल ऑल्टर V कॉलम विथ सेम चाहिए, ओके। अब जनवरी वाले ऑप्शन में आएंगे, मंथ सेल ये सिलेक्ट हो गया, ये हमारा ये वाला 1, तो हमें फर्स्ट मंथ से लिंक करके रखना है ताकि जनवरी के बाद फरवरी आए। तो यहाँ पर हम इस सेल पे प्लस करेंगे 1, तो यहाँ फरवरी 2026 हो गया। अब जब कॉपी पेस्ट होगा तो यहाँ पर ये सेल जो होंगे इस वाले कॉलम को एब्सोल्यूट रखे हुए थे, तो यहीं के रेफरेंस दे रहा है ये हमें, तो हमें इसको चेंज करना है, एडिट करना होगा। फिर इसी को बस आपने कंटिन्यू हर मंथ के लिए स्टेप को कंप्लीट करना है। अब जैसा अगर हम मंथ देखें तो A2 सिलेक्ट है, आपने यहाँ पर अपने सेल एड्रेस को देखना है I, यहाँ पर A की जगह I प्रेस कर देंगे हम। ठीक है जी, अब यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रही हो सेल में तो यहाँ फार्मूला बार में एडिट कर लें इसको, जहाँ A आ रहा होगा वहाँ मेरा सेल जो है I है जिसके अंदर डेट मंथ इंटर हुआ है, तो मैं I2 कर रहा हूँ, A हटाऊँगा, 2 इसी तरह रहेगा, सिर्फ I रहेगा। अच्छा I4 ये इसने डिफ़ॉल्ट उठा लिया, इधर कुछ नहीं करेंगे, इधर भी I आ जाएगा, I आ रहा है, इधर भी आपने A की जगह I करना है, जहाँ एब्सोल्यूट हुआ था वो सेल चेंज नहीं हुआ तो वहाँ आपको कॉलम हेडिंग स्टेप्स से सारी चेंज करनी है। I कॉलम फर्स्ट है तो यहाँ पर I करना है हमें, ये हो गया और लास्ट ये हो गया, एंटर। अब जो 2026 का फरवरी है संडे की फर्स्ट है, इसी तरह इसको राइट लेना है और इसको डाउन लेना है, 28 पे स्टॉप हो जाएगी आपकी। और सेम इसी स्टेप से आपने थर्ड वाले ऑप्शन को कंटिन्यू करना है और इनके लिंक करना है। यहाँ इक्वल के बाद सेल डायरेक्ट ये वाला आ जाएगा ईयर। अब ये मैं इस सेल से ऑल के लिंक रख रहा हूँ, आप अगर एक मास्टर चाह रहे हैं कि ड्रॉप डाउन से ऑल आ जाएं तो फिर आप इसके डायरेक्ट यहाँ फार्मूले में जो ईयर सेलेक्ट हुआ है डायरेक्ट उस ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट करेंगे, एंटर। अब मैं यहाँ 2027 करूँगा तो ये भी चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, अब ये फरवरी 2027 क्योंकि इस सेल से हमने ईयर सेलेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ पर मंथ हेडिंग में डेट सेलेक्ट, इंटर, तो मंथ फरवरी 2 है। ये इस तरह से स्टेप्स को कंप्लीट करना है आपने, फिर कंट्रोल C करना है, फिर कंट्रोल V करना है, फिर कंट्रोल ऑल्टर V करना है, कॉलम विथ एक और मैं करके दिखा रहा हूँ, फिर इसी को आपने इसी तरह से लेना है अपना। अब ये इसके साथ लिंक है तो ये वाला मैं इसके साथ लिंक कर रहा हूँ, मंथ ऑटोमेटिक 3 हो गया। यहाँ पर अगर हम आएंगे तो एब्सोल्यूट की वजह से ये सेल चेंज नहीं हुआ, यहाँ पर Q सेल आएगा तो मैं यहाँ पर इसको Q कर रहा हूँ। ठीक है जी, I की जगह Q, जहाँ जहाँ I कॉलम है वहाँ वहाँ Q का रेफरेंस देना है। ड्रैग अब 28 संडे की है तो मंडे की फर्स्ट होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, मंडे की फर्स्ट हो गई।
इसी स्टेप से आप इसको कंप्लीट करें पूरे ईयर का, और जो आप फिर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे उसका ऑल डाटा अपडेट होगा कैलेंडर में। अब इसका अगर ड्रॉप डाउन चाहिए आपको, ड्रॉप डाउन बनाने के लिए यहाँ पे आप ईयर बना लें, जहाँ से जहाँ तक कि आपको कैलेंडर में ड्रॉप डाउन में ऐड करना है 2030 तक मैं रख रहा हूँ, और इस लिंक से हम ये सारे चलाएंगे। फर्स्ट जिस सेल में ड्रॉप डाउन चाहिए वहाँ क्लिक, लिस्ट, सोर्स, ऑल और ओके। अब यहाँ पर आ जाएंगे बस 2020, 2026। तो आप करंट कोई भी मंथ को सिलेक्ट करके उसके अंदर रिकॉर्ड को चेक कर सकते हैं। अब अगर हम करंट डेट के हिसाब से टुडे को हाईलाइट करना चाह रहे हैं तो कंडीशनल फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ पर इक्वल डेट अक्योरिंग, और यहाँ पे हम कर देंगे इसमें टुडे, और यहाँ से उसमें जो कलर चाहिए आपको ग्रीन, लाइट, रेड, वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। सेम फॉर्मेट इसमें भी इसी तरह से सिलेक्ट करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डेट रिकरिंग, टुडे, करंट। अभी हम यहाँ पर अगर चेक करें तो 2026, लेकिन अभी मंथ मई चल रहा है, सॉरी, तो यहाँ पर इसको हम कर देंगे प्लस। ठीक है जी, मई आ गया, देखें यहाँ पे ये कलर से हाईलाइट हो गई। तो समझाने के लिए मैंने इसमें चेंज किया, कंट्रोल Z कर रहा हूँ मैं मार्च। इसी तरह फिर अप्रैल, मई, जून, पूरे 12 महीने का कैलेंडर आप रेडी कर सकते हैं। अपने कॉलेज असाइनमेंट, यूनिवर्सिटी वगैरह के लिए भी उसको आप बना सकते हैं, और अपना डेट के अटेंडेंस टाइम वगैरह में इसको यूज़ कर सकते हैं फॉर्मेट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।